हाय नमस्कार। बहुत दिन बाद आज एक अजीब सी चीज़ हुई है मेरे साथ, एक घटना। अजीब क्योंकि मुझे अजीब लगा, ऐसे कई बार हो चुका है, शायद आपके साथ भी। मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। तो मैं एक मिठाई की दुकान में गया, मुझे थोड़ा सा मिठाई लेना था घर के लिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ मीठा घर में रखता हूँ एंड मैंने समझा बहुत दिन हो गए, अच्छा खासा असॉर्टेड स्वीट मीट का एक डब्बा ले लेते हैं, इंडियन स्वीट्स। वही काला जामुन, थोड़ा सा बर्फ़ी वगैरह मिक्स करके एक आधा केजी का डब्बा लेने के लिए मैं दुकान में चला गया। वेरी नाइस ब्रांड एंड वेरी वेल लेड आउट, बहुत अच्छी तरह से क्लीन सफाई से सब कुछ रखा था। मर्चेंडाइजिंग, नमकीन, मिठाई, आइसक्रीम, गुड एयर कंडीशनिंग, सो वेरी कंफर्टेबल एंड कर्टियस स्टाफ। 3-4 और लोग थे जो शोकेस में देख रहे थे खरीदने से पहले। तो मैं भी चला गया, शुरू किया अपना रिसर्च और कुछ क्षण बाद जोर से आवाज़ आती है पीछे से। मैं मुड़ के देखता हूँ इतनी जोर से कौन बोल रहा है। 2 महिलाएं, उनमें से एक महिला वीडियो चैट पे जोर जोर से बोल रही है, हाँ ये लोकल लैंग्वेज में, नहीं ये ट्राई करो, नहीं ये सूट नहीं कर रहा है, नहीं इसका स्लीव लंबा है, कॉलर ठीक नहीं है। तो मैं समझ गया भैया ये तो कुछ गारमेंट शॉप में होंगे और वो किसी और जेंट से बात कर रहे थे, बेटा होगा, कोई भी होगा। बट द पॉइंट इज, आप मिठाई खरीदने के लिए आए हो, आप एकदम वीडियो कॉल पे लग जाते हो और वो भी दुकान के अंदर, और जोर जोर से बोल रहे हो। एवरीबडी इज लुकिंग एंड सीइंग, सब देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। और सबसे अच्छी बात या सबसे बुरी बात आप चूज करिए, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके साथ एक और लेडी थी, फ्रेंड, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी हाँ में हाँ मिलाते जा रही है इतने जोर जोर से, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। चलो बात कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं कि उनकी वॉल्यूम कितना ऊंचा था। उनका वॉल्यूम, ईयरफोन तो नहीं है, वरना हमेशा ठूसा रहता है अंदर, सुनाई नहीं देता कुछ। और रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि दुकान है, दोनों साइड आयल हैं ऐसे, यहाँ पे भी शोकेस है, यहाँ पे भी शोकेस है, एक साइड नमकीन, एक साइड मीठा। अब जाना है तो किसी एक को तो हटना पड़ेगा। अब भैया आप उसके अंदर डूबे हो, आपको पता भी कैसे चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब मुझे देखना था शोकेस, तो मैं जाकर मैंने बोला एक्सक्यूज मी। वो मेरी तरफ देखती नहीं है, बात कर रही है फोन ऐसे रख के और हल्के से हट जाती है। कमाल है यार। और देखने में तो पढ़े लिखे हैं, बड़ी गाड़ी थी सामने बाहर। अब सिंपल चीज है, आप कुछ खरीदने के लिए आए हो एक दुकान में, पब्लिक प्लेस में, आप जोर जोर से बात कर रहे हो, कोई अवेयरनेस नहीं है कि आजू बाजू कौन है, कोई डिस्टर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। दुकान वाले बेचारे परेशान के साले करे तो क्या करें, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर कस्टमर को बोले तो कैसे बोले। मैं जाकर हल्के से उनको बोला प्लीज थोड़ा सा हट जाइए और अगर हो सके तो आप बाहर जाके बात करिए। मैंने बोल दिया। ये कई बार हुआ है। एक दफा एयरपोर्ट पे भी हुआ था कि एक लेडी लाउंज में बैठी है, अपने पैर ऊपर रखती है, अलाउड नहीं है लेकिन पैर ऊपर रखते हैं, गंदे से पैर, सॉरी टू से दिस बट गंदे से पैर, वीडियो कॉल, मॉर्निंग फ्लाइट, क्या डिस्कस कर रहे हैं, रोटी कैसे बनाई है, किस किसने रोटी खाई है, अचार लिया या नहीं लिया, कौन सा अचार लिया, जोर से बोल रहे हो वीडियो कॉल पे, एंड इट्स अ पब्लिक प्लेस एंड इट्स वेरी क्लियरली रिटन प्लीज यूज हेडफोन्स। लेकिन नहीं भाई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि किसी ने कुछ बोला नहीं, और जब तक कोई किसी को बोलते नहीं है, हम कुछ करते नहीं है, सही चीज तो करेंगे नहीं। आई एम बीइंग अ लिटिल सार्कास्टिक हियर, लेकिन होना जरूरी है। मैंने कई बार जाके लोगों को बोला है मुंह पर, बहुत ही पोलाइटली लेकिन असर्टिवली, कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, वो देखा होगा ना, नो स्मोकिंग, लेकिन फिर भी लोग फूफू करते रहते हैं। जब तक कोई जाके बोलेगा नहीं ना, ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है, उनके हिसाब से हर जगह उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है। इट्स अ एटीट्यूड इश्यू।
ये एटीट्यूड इश्यू है लोगों में। लेकिन मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूं वो ये है कि अगर आपको लगता है कि जो हो रहा है आपके आसपास नहीं होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ अदर्स कन्वीनियंस, नॉट जस्ट योर्स, फॉर एवरीबडीज कन्वीनियंस, आपको जाके बोलना चाहिए। शब्द होने चाहिए, तरीका होना चाहिए, तमीज होनी चाहिए, एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। उसके बाद जो होगा होगा। और इस इंसिडेंट्स में मैंने जाके दुकानदार को भी बोला कि आप रोकते क्यों नहीं, तो उसका जवाब वही था, क्या करे सर, कस्टमर है। ऐसा कस्टमर है तो क्या हुआ, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे क्या? आप एक के लिए 3-4 कस्टमर को खोने के लिए आप राजी हो? तब जाके उसने एक कदम पीछे हट के बोला, हाँ सर आप सही बोल रहे हो। सो जब आप ऐसी चीजों को एनकाउंटर करते हो तो आप क्या करते हो? क्या आप जाके बोलते हो या आप भी चुप रहते हो और पतली गली से निकलते हो? चॉइस आपका है। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू शोकेस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन एंड कैरेक्टर। सोचिए जरूर। हैव अ नाइस डे।